बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 12 में आज हम एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इवॉल्वेट द फॉलोइंग इनवर्स रिलेशंस ऑफ द जनरल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब अब हमें इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। आर्क ऑफ साइन इनवर्स -1, arc of cos inverse minus under root 2/2 and arc of tangent minus under root 3/3। ठीक है, ये हमें इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है और हम इसकी एंगल्स फाइंड करेंगे कि हमारे पास अब एंगल क्या आएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, मतलब मैं इसको सपोज कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि x = साइन इनवर्स -1। ठीक है, तो ये साइन जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x = -1। तो x कौन सी डिग्री पे हमें -1 देता है। ठीक है, तो जब x हमारे पास होगा 270 डिग्री और -90 डिग्री, मतलब अगर मैं पुट करूँगा साइन 270 डिग्री या साइन -90 डिग्री, तो ये हमें क्या देगा, -1 देगा। तो यहाँ हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, जो एंगल आएगी वो 270 डिग्री हो सकती है या -90 डिग्री हो सकती है। 270 डिग्री इस तरह कि यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल ड्रा करूँगा तो फिर मैं 270 तक आऊँगा। साइन 270 डिग्री मुझे देगा -1, और अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, तो फिर हमारे पास एंगल आएगा -90 डिग्री। इस साइड से इसको -90 डिग्री कहते हैं, ठीक है, और इस साइड से आप इसको 270 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा, हमारा सोल्यूशन होगा 3π/2। 270 डिग्री को हम 3π/2 भी कह सकते हैं और इस -90 डिग्री को मैं -π/2 भी कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसने बात की है जनरल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, अगर ये बात ना होती जनरल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस की तो फिर हमारा सोल्यूशन ये होता। अब इसने क्या बात की है, जनरल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात की है, तो इसके लिए याद रखना है कि साइन का पीरियड क्या है। साइन x का पीरियड हमारे पास है 2π, लेकिन जब जनरल पीरियड आएगा तो जनरल पीरियड में हम लिख सकते हैं साइन x का पीरियड है 2nπ। क्या है 2nπ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज ये 3 o'clock है, ये 6 o'clock है हमारे पास, ये 9 है और ये 12 o'clock है। जो सुई है वो यहाँ 1 o'clock पे खड़ी है। ठीक है, तो अगर मुझे वापस इस 1 o'clock तक आना है तो मैं एक रोटेशन कंप्लीट करूँगा। तो एक रोटेशन किसकी इक्वल है, 2π की इक्वल है, 360 डिग्री की इक्वल है। अगर मुझे दोबारा इसी पॉइंट पे आना है तो दूसरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह। तो इस ये जो एंगल्स आई है 270 डिग्री, इस 270 डिग्री के साथ मैं +2nπ लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 2nπ लिख दूंगा। और अगर मुझे ये सोल्यूशन लेना है तो मैं लिख सकता हूँ -π/2 + 2nπ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ। अब मैं सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो अब यहाँ इस प्रॉब्लम्स को देख लो, आर्क ऑफ cos -√2/2, तो इसको मैंने x सपोज किया। ठीक है, इस cos को उस साइड पे शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा cos x = -√2/2। इसको मैं लिख सकता हूँ cos x
-1 डिवाइड बाय √2। अब देखो, अगर इसके साथ सपोज माइनस ना होता, ठीक है, तो कास एक्स की मैं कौन सी ऐसी डिग्री पुट कर सकता हूँ जो हमें देगा 1 डिवाइड बाय √2। मतलब आप लोग इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि लिख दो कास इनवर्स 1/√2, तो ये हमें देगा 45 डिग्री। क्या देगा? 45 डिग्री देगा। और मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाय 4। मतलब 45 डिग्री पे कास की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइड बाय √2 होती है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे माइनस आ चुका है। क्या आ चुका है? माइनस। तो कास कौन कौन सी क्वाड्रेंट में हमें नेगेटिव वैल्यू देते हैं? तो मैं आपको सिंपल एक ट्रिक्स बताता हूँ। अगर ये एंगल यहाँ पे इसके साथ माइनस ना होता तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। अब कास कहाँ पे नेगेटिव है? कास हमारे पास नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड का क्वाड्रेंट को इस तरह कैलकुलेट करना है कि फाई माइनस थीटा लिखना है। क्या लिखना है? फाई माइनस थीटा लिखना है। जो भी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी वो आप लोगों ने इस तरह कैलकुलेट करनी है, फाई माइनस थीटा। और जो भी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी उसको कैलकुलेट करना है पाई प्लस थीटा। और जो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी तो वो आएगी 2 पाई माइनस थीटा। क्या बनेगी? 2 पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखो, कास नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हमारे पास क्या चुका है? 5 डिवाइड बाई 4 आ चुका है। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, इसी क्वाड्रेंट्स के लिए मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस थीटा। थीटा की जगह पाई बाई 4 लिखो, तो इससे आ जाएगा 3 पाई डिवाइड बाई 4, मतलब 135 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 4, इससे आ जाएगा 5 पाई डिवाइड बाई 4, तो 180, इससे 225 डिग्री आएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है सॉल्यूशन सेट में। एक वैल्यू है 3 पाई डिवाइड बाई 4 और दूसरी वैल्यू है 5 पाई डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल सोल्यूशन है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम इस तरह करेंगे कि इसके साथ में इसका पीरियड ऐड करूँगा। काज एक्स का पीरियड भी 2 पाई n है जनरल पीरियड। तो हमारा सोल्यूशन इस तरह आएगा 3 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस 2n पाई। काज एक्स का पीरियड भी 2 पाई n है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉब्लम्स को देख लो। मैं सपोज करूँगा x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -√3/3। तो इस -√3/3 को भी मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1 डिवाइड बाई √3। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसके साथ माइनस ना होता तो टेंजेंट कौन सी डिग्री पे हमें 1/√3 देता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि ये माइनस बाहर चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड बाई √3। तो टेंजेंट हमारे पास 30 डिग्री पे और 5/6 पे हमें 1/√3 देता है। आप लोग इसका टेंजेंट इनवर्स निकाले कैलकुलेटर पे तो यह 5/6 आएगा, 30 डिग्री आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो फिर मैं 5/6 लिखता। लेकिन यहाँ पे इसके साथ आ चुका है माइनस। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि टेंजेंट कौन कौन सी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। टेंजेंट एक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं आपको कह चुका हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, फाई माइनस थीटा करना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करना है, 2 पाई माइनस थीटा करना है। फाई माइनस थीटा, थीटा की जगह लिख दो 5 डिवाइड बाई 6, तो इससे आएगा 5 डिवाइड बाई 6। इसका एलसीएम लो। और दूसरी वैल्यू है 2 पाई माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 5/6 लिखो, तो वो क्या आएगा 11 पाई डिवाइड बाई 6 आएगा। ठीक है, ये इन दो वैल्यूज़ पे
टेंजेंट हमें क्या देता है, -1 और √3 देता है। लेकिन यहाँ पे मैं जनरल सोल्यूशन लिख दूंगा। अब टेंजेंट x का पीरियड क्या था, टेंजेंट x का पीरियड हमारे पास था फाई, क्या था, फाई। तो यहाँ मैं लिख दूंगा जनरल पीरियड है तो जनरल पीरियड ऑफ टेंजेंट x n फाई होगा। तो मैं इसका सोल्यूशन सेट इस तरह लिख सकता हूँ n फाई, और आप लोग यहाँ से फाई भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन 2 को देख लो। इसमें भी हम इसकी जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें गिवन है पहला ट्राइग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस है आर्क ऑफ cos टेंजेंट 3 फाई डिवाइड बाई 4। तो मैं इसको सपोज कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स टेंजेंट 3 पाई डिवाइड बाई 4। तो सबसे पहले मुझे टेंजेंट 3 पाई बाई 4 फाइंड करना होगा। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स, तो टेंजेंट 3 पाई बाई 4 इस तरह करना है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई फाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, डिवाइड बाई 4। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 45 डिग्री आएगा, इससे बन जाएगा 135 डिग्री। क्या आएगा, टेंजेंट 135 डिग्री और टेंजेंट 135 आएगा -1। क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। और कास कौन सी डिग्री पे हमें -1 वैल्यू देती है, तो आप लोग इसका काज इनवर्स निकालो। तो काज इनवर्स जब फाइंड करोगे तो इससे आ जाएगा फाई या 180 डिग्री पे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी फाई। ये तो इसका एक पार्टिकुलर सोल्यूशन हुआ। जनरल सोल्यूशन मैं किस तरह फाइंड करूँगा, cos x का पीरियड क्या है, cos x का पीरियड है 2 फाई n। इसके साथ जनरल पीरियड को ऐड करूँगा, हमारा सोल्यूशन आ चुका है फाई, मैं इसके साथ ऐड करूँगा 2 फाई n। तो मैं इससे फाई कॉमन ले सकता हूँ, मैंने फाई कॉमन लिया तो क्या बना, 2n + 1 बना। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यहाँ पे देखो सेकंड प्रॉब्लम्स को इसको देख लो, साइन n2 टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड बाई √3। तो इसको आप लोग x सपोज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड बाई √3। तो आप लोग इसी का इनवर्स लो, तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 30 डिग्री का। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या बनती है, 1/√3 आती है। तो फिर साइन 30 क्या होगा, साइन 30 आएगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। अच्छा, मुझे इस इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन 3 में हम ये डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसी टर्म्स को सपोज करूँगा, सपोज x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √2/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई √2, क्योंकि इस 2 को मैं 2 टाइम्स √2 मल्टीप्लाइड √2 में लिख सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि साइन कौन सी डिग्री पे हमें 1/√2 देता है। तो साइन 45 डिग्री पे, 45 डिग्री, और मैं लिख सकता हूँ 5/4 पे हमें 1 डिवाइड बाई √2 वैल्यू देती है साइन इनवर्स। मतलब जब साइन 45 डिग्री पे हमें 1/√2 वैल्यू देती है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 45 डिग्री या 5/4। अब मैंने इसको क्या सपोज किया है, मैं लिख दूंगा cos, और इस पूरे टर्म को मैंने क्या सपोज किया था, x सपोज किया था। और x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री किसकी इक्वल था, cos 45 डिग्री से भी आ जाएगा 1/√2। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट सोल्यूशन है, एग्जैक्ट वैल्यू है। और आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि इसके साथ आप लोग √2 को मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा √2 क्रॉस √2, तो ये बन जाएगा √2 डिवाइड बाई 2।
तो ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी इसका करेक्ट है। सेकंड प्रॉब्लम्स को देख, मैं किस तरह फाइंड करूँगा। इसमें ये जो टर्म्स है इसको आप लोग x सपोज करो, सपोज x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 आप लोग फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो इससे बन जाएगा 5/3 और 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हमें देता है 1/2। तो x की वैल्यू क्या बन गई 5/3 और 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सीकन, इसको मैंने क्या सपोज किया था x सपोज किया था, तो इसकी जगह मैंने x लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या, इस सीकन 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/cos 60 डिग्री, क्योंकि सीकन तो आप कैलकुलेटर पे फाइंड नहीं कर सकते। cos 60 किसकी इक्वल है, वो इक्वल है 1/2 की। तो ये उलट हो जाएगा, तो इससे जाएगा 2/1। ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। इसी एक्सप्रेशन की हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन मीन हम इससे u की वैल्यूज फाइंड करेंगे कि u क्या बनता है फाइनल। हम u को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस टर्म्स को सपोज करूँगा एज x, सपोज x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/u। अब साइन जब उस तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन x इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, फिर अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1/कोसीकन u 1/कोसीकन x इज इक्वल टू 1/u। इस साइन x की जगह मैं 1/कोसीकन x लिख सकता हूँ। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि कोसीकन x इज इक्वल टू u होगा। कोसीकन x से क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। अब मैं दोबारा इस कोसीकन x को शिफ्ट करूँगा, मतलब राइट साइड पे, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू कोसीकंट इनवर्स u। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या सपोज किया है, मैंने लिखा है कोसीकन साइन इनवर्स 1/u। इस टर्म को मैंने क्या सपोज किया है, इस टर्म्स को मैंने सपोज किया है x। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है कोसीकंट इनवर्स u। तो ये कोसीकन और ये कोसीकन इनवर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा u। इसकी हमने सिंप्लीफिकेशंस की। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। अच्छा, मैं इसी एक्सप्रेशन को किस तरह सिंप्लीफाइड करूँगा। हमें गिवन है टेंजेंट कॉज इनवर्स 1/√1 प्लस u स्क्वायर। इसी टर्म्स को सपोज करो एज ए x, सपोज x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/1 प्लस u स्क्वायर। इस कास को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड पे, तो बन जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/1 प्लस u स्क्वायर। cos x का रिसिप्रोकल है सीकन x, मैं लिख दूंगा सीकन x इज इक्वल टू 1/सीकन x। cos x को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 1/सीकन x, और मैं राइट साइड को सेम टू सेम लिख दूंगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं, सीकन x यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 1 प्लस u स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा सीकन x इज इक्वल टू 1 प्लस u स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वायर लो, तो सीकन स्क्वायर x बनेगा 1 प्लस u स्क्वायर।
इस सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर। 1 1 के साथ कैंसिल हुआ तो क्या बना, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ तो टेंजेंट एक्स क्या बना, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू यू। और x को मैंने क्या सपोज किया था, x को हमने ये सपोज किया था ना, तो x की जगह वापस वैल्यूज़ लगा दो। तो x की वैल्यू है cos इनवर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। तो जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, u मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी सिंप्लीफिकेशंस की। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, मतलब आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशोज़ के फॉर्मूले याद होने चाहिए और इस पे आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे टच विद